यहाँ से 28 किलोमीटर देखते हैं, चलते हैं वही नाहन नगर से आने का रास्ता। जगाधरी यहाँ से 40 किलोमीटर है, शाहबाद 44 है और लगभग बराड़ा यहाँ से लगभग 24 किलोमीटर होगा। इधर अम्बाड़ा से लगभग आने लगभग 50 किलोमीटर है। यहाँ से आप ये है आपका काला आम है भाई, काला आम का बस स्टैंड। यहाँ से आपको बस चेंज करनी पड़ेगी। यह काला आम नाहन ये बस जाएगी, ये लगभग घंटे बाद जाती रहती है। वो जानते हैं नाहन का इतिहास। नाहन की स्थापना 1600 ईस्वी में करम प्रकाश ने की थी, जिन्होंने 1616 से 1630 ईस्वी तक क्षेत्र में शासन किया। बाद में करम प्रकाश एक सिद्ध ऋषि बनवारी दास के आध्यात्मिक शिष्य बन गए, जिनके वंशज अभी भी नाहन में जगन्नाथ मंदिर के पास रहते हैं। बताया जाता है कि आध्यात्मिक बाबा बनवारी दास के पास 2 नाहर थे जो शेर थे। उनको मारने से राजा शिकार के लिए निकले थे, उनको मारने से इनकार कर दिया था। इस कारण इसका नाम नाहन पड़ा। और नाहन दिल्ली से लगभग 251 किलोमीटर, चंडीगढ़ से 90 किलोमीटर नाहन आने का रास्ता, देहरादून से 90 किलोमीटर, शिमला से 135 किलोमीटर और अम्बाला से 65 किलोमीटर है। यहाँ पर आने का रास्ता रेलवे द्वारा बराड़ा रेलवे स्टेशन से भी आप आ सकते हैं और अम्बाला रेलवे स्टेशन से भी आ सकते हैं। यहाँ पर ठहरने का साधन है। प्रीति गृह सर्किट हाउस, लोक निर्माण विभाग गृह, जिला परिषद भवन, यहाँ पर आकर आप ठहर सकते हैं। पर्यटन स्थल यहाँ के रेणुका जी, पांवटा साहब, माता बाला सुंदरी, चूड़दार, जैतिक, ये यहाँ के हथनी कुंड बैराज यहाँ का मुख्य पर्यटन स्थल है। देखिए क्या इसे सामान्यतः शिवालिक रेंज के रूप में जाना जाता है। इस जिले के उत्तर में शिमला और पूर्व राज्य में उत्तराखंड, दक्षिण में हरियाणा और उत्तर पश्चिम में सोलन जिले की सीमाएं लगती हैं। हिमाचल प्रदेश के अन्य जिलों की तरह यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता, उपयुक्त वातावरण, समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत, अनेक दर्शनीय स्थलों के कारण पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहे हैं। गिरी नदी इस जिले की सबसे बड़ी नदी है। शिमला जिले से कोटखाई और जुब्बल के स्थान से यह कुप्पड़ की पहाड़ियों से निकलती है और बाद में बहती हुई पांवटा साहब के पास पांवटा साहब में मिल जाती है। यह यमुना नदी में मिल जाती है। इस नदी में बहुत सी सहायक नदियां भी शामिल हैं। सिरमौर जिले के पूर्वी सीमाओं के एक अन्य महत्वपूर्ण नदी ठोस है। इस स्थान है सुकेती फासिक पार्क। यह काला आम से थीम पार्क वैज्ञानिक जीवाश्मों को समर्पित करता है। नाहन से लगभग 1 किलोमीटर सुकेती फासली पार्क का एक अनूठा एशिया में पहला पार्क है, जिसमें जीवाश्म खोज के वास्तविक स्थल पर स्थापित किया गया है। दूसरा है भाई जैतिक किला। जैतिक किला पहाड़ों की चोटियों पर इस किले का निर्माण 1810 में गोरखा नेता रणजोर थापा ने किया था। नाहन से 25 किलोमीटर दूरी पर यह स्थित है। चूड़ीदार चोटी, यह एक रॉक क्लाइंबिंग और ट्रेनिंग का केंद्र है। यह चूड़ीदार पीक सुंदरता से समुद्र तल से लगभग 3650 मीटर पर ऊंचाई पर स्थित है। यह नाहन से लगभग 50 किलोमीटर लंबा ट्रैक है। सड़कें और बहुत खूबसूरत शहर है। चलो यहाँ के जो अपने बाशिंदे हैं, रहने वाले हैं, उनसे पूछते हैं भी नाहन के बारे में। भाई साहब, नाहन के बारे में आप कुछ थोड़ा सा बताएंगे? जी बताएंगे जी। जी। नाहन एक
सिरमौर एक राजा की रियासत थी जी जी जिसमें 1199 से लेकर जी जी 1217 तक जी जी माहे प्रकाश जी ने राज किया जी जी और उसके बाद लगभग 20 राजाओं ने और राज किया। जी जी और हमारे जो अंतिम राजा हुए जी जी राजेंद्र प्रकाश जी, जी जी वो हमारे अंतिम राजा हुए नाहन के। जी जी और 13 मार्च 1948 में ये नाहन जो है जी सिरमौर रियासत जी जी ये मतलब भारत में विलय हो गई थी। जी जी ठीक है। और 15 अप्रैल 1948 को ये मतलब पूरे भारत में आज़ादी उसमें हो गई थी। जी जी हरिद्वार तक, नीचे अम्बाला तक, जी जी और ऊपर ये जो नेपाल नहीं, जो ये चंडीगढ़ से पहले परमाणु जी परमाणु तक, पंजौर पंजाब मोरनी इसमें था। जी जी ये अम्बाला, रामगढ़ रामगढ़ बीच में था। रामगढ़ बीच में था। जी जी नालागढ़ बद्दी नालागढ़ बद्दी तो सारा इसमें था। जी 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 हरिद्वार तक भी था ये। जी जी और और इसकी कई जगह पहचान पाई जाती है। जैसे यहाँ से जाते हैं हम, पैदल रास्ता होता है किसी टाइम जाने का जी जी हरिद्वार के लिए। जी जी सड़कें नहीं थी। अच्छा, सड़कें नहीं थी। तो औली वाला एक यहाँ जगह है जी जी पुलिस लाइन से थोड़ा नीचे, वहाँ काफी कुछ लिखा गया है। का एक दृश्य बाग, रानीताल बाग नगर परिषद। इस मंदिर की स्थापना 1889 में महाराजा शमशेर सिंह ने अपनी महारानी की याद में और तालाब और कुएं का निर्माण कराया था। यह राजभवन से लेकर के और यहाँ तक नीचे सुरंग द्वारा आया जा सकता था। फुट डूंगा है, यह सभी आम जनता के लिए खुला था। ये शिव मंदिर है भाई रानीताल का, और ये पार्क है बच्चों के खेलने के लिए और बड़ों के लिए। यहाँ पर आकर के आप इनका आनंद ले सकते हैं, घूमने का, नहान का। यह सिरमौर राजा की रियासत थी पहले। नाहन ताल मंदिर का ये है भाई पार्क, और ये है आपका तालाब, और ये है मंदिर भाई। आपकी स्थापना विजय प्रताप ने अपनी महारानी के आग्रह पर, जो कि कुमाऊं की थी, सन 1913 ईस्वी में 1719 के बीच में की गई थी। इस तालाब के अतिरिक्त शहर में विभिन्न स्थानों पर 4 कृत्रिम तालाब और भी हैं। इन तालाबों में जल भंडारण वर्षा द्वारा ही होता है। इत्थे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का ये पवित्र स्थान है जी। और इस स्थान पे गुरु महाराज 8 महीने रहे जी। इत्थे एक राजा होंदा सी जिस राजा का नाम मेदिनी प्रकाश सी जी। मेदिनी प्रकाश से जो राजा सी सिरमौर के राजा मेदिनी प्रकाश विच और गढ़वाल के राजा विच कोई जमीनी झगड़ा चल रहा सी जी। तो उस झगड़े नूं गुरु साहब ने, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने गढ़वाल के राजे और मेदिनी प्रकाश दे विच उन्हां दा आपस में समझौता करा इस स्थान ते बैठ के, और इन्हां दी सरहद बनाई। पौंटा साहब जिहड़ी जमुना वैरी है उस तो परले पासे तुहाडा इलाका है और जमुना तो उरले पासे इन्हां दा इलाका है, और इन्हां दी इस स्थान ते बैठ के गुरु साहब ने सुलह कराई, समझौता कराया। समझौता कराने तो बाद गुरु साहब 30 अप्रैल सन 1685 में गुरु साहब इत्थे आए और महाराज 8 महीने इस स्थान पर रहे। 8 महीने रह के फिर गुरु साहब जी पौंटा साहब में रवाना हुए। उस टाइम की यहाँ पर 3 निशानियाँ मौजूद ने। 78 में लाडली टन के पहुँचने पर इसका निर्माण किया गया।
वायसराय लॉर्ड लिटन के नहाना अभी नीरज में इस स्थान पर जनता के सुविधा जे इस मैदान में आकर के अपना फैसला और सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मैदान में चौगान नाहन हिमाचल प्रदेश में है भाई। इस ग्राउंड में सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम नाहन के मनाए जाते हैं। गुरुद्वारे के सामने है भाई ये बिजली रोड है। आज दशहरे के उपलक्ष्य में यहाँ पर नाहन के में रावण जलाया जाएगा लगभग शाम को। मंदिर बना हुआ है जी ये कोई 400 साल पुराना मंदिर है, ठीक है काली जी। का मंदिर। अच्छा जी। और इसको जो यहाँ की माता है काली माता जी कलकत्ता से आई थी जी। और वो पिंडी के रूप में है, अच्छा पिंडी के रूप में आई थी सर। पिंडी के रूप में है। बाकी हमारा 14 दिन नवरात्रों का पूरा मंदिर में प्रोग्राम चलता है और हर तरह की व्यवस्था हमने की हुई है। भंडारा चलता है। भंडारा 14 के दिन भंडारा होता है हमारा, 8 तारीख को भंडारा है। बाकी बीच बीच में श्रद्धालु जो भंडारा देना चाहते हैं वो चलता रहता है। पर चाय का प्रबंध सुबह से लेकर रात तक कंटिन्यूस चलता है मंदिर की तरफ से। मंदिर की तरफ से। धन्यवाद धन्यवाद। काली माता मंदिर। उधर से आओ भैया, उधर से बोल के इस वाले के लिए। उधर से आओ। मंदिर में महादेव स्थान है। जगन्नाथ मंदिर नाहन, चलो अंदर चलते हैं भाई। ऐतिहासिक सिद्ध विष्णुपीठ है। जी ये आज की नहीं, ये 500 साल पुरानी है। 16वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई है। जी संत बाबा बनवारी दास जी के दिशा निर्देश से किसी राजा की भेंट उनसे हुई थी जी। और राजा ने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि मैं यहाँ पर नगर बसाऊं, क्योंकि यहाँ की एक विशेषता है इस नगर की कि इस नगर के सराउंडिंग में 20 किलोमीटर के दायरे में नदियाँ बहती है, जी जिसके कारण ये टापू बिल्कुल सुरक्षित है। जी क्योंकि आक्रमणकारियों राजाओं से ये टापू बिल्कुल सुरक्षित है। जब भी आप देहरादून या आप दिल्ली से या चंडीगढ़ से या शिमला से जहाँ से भी आते हैं तो इस टापू को पहुँचने के लिए चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। तो कोई भी राजा जब भी आक्रमण करता था तो वो सीधा अटैक नहीं कर सकता था, तो इसलिए राजा ने इसको अपना नगर बसाने का सोचा। तो संत बाबा बनवारी दास जी ने कहा कि यदि राजन आपने यहाँ पर नगर बसाना है तो पहले आप जगन्नाथपुरी जाओ और वहाँ से भगवान के स्वरूप लाकर यहाँ पर स्थापित करो, तभी आप अपना नगर बसा सकते हैं, अन्यथा आपका नगर यहाँ नहीं बसेगा। तो राजा ने वैसा ही किया। राजा मेदिनी प्रकाश उर्फ मही प्रकाश जी उस समय राजा हुआ करते थे। फिर उन्होंने वहाँ से भगवान के स्वरूप लाए, यहाँ पर मंदिर की नींव रखी। तो श्री जगन्नाथ मंदिर 1621 सदी का ये मंदिर है। तो 1621 में इसकी स्थापना है, जो हमारा सिरमौर का इतिहास है उसमें जी ऐसा देखा जाता है। और इस जो पीठ की विशेषता है वो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, क्योंकि कहते हैं कि सतयुगे बद्रिका विशाल, त्रेता में रामेश्वरम, द्वापर में द्वारिकापुरी और कलयुग में जगन्नाथपुरी। जिस प्रकार हर युग की एक पूरी हुई और हर युग के पूरी के एक अधिष्ठाता देवता हुए,
ठीक तो है जैसे जी आपका